नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और अब मैं हूं आपके साथ दीप्ति द्विवेदी। चलिए रुक करते हैं फटाफट खबरों का। असम दौरे पर पीएम मोदी आज असम के दो आंगलोंग जिले के दीफू में शांति, सद्भाव और विकास रैली को करेंगे संबोधित। इसके साथ ही विभिन्न परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। पीएमओ की ओर से जानकारी देते हुए बताया गया, पीएम मोदी असम मेडिकल कॉलेज भी जाएंगे। पीएम मेडिकल कॉलेज में नवनिर्मित डिब्रूगढ़ कैंसर अस्पताल के अलावा और 7 नए कैंसर अस्पतालों की आधारशिला रखेंगे। पीएम मोदी की पेट्रोल डीजल पर वसूले जा रहे वैट को कम करने की अपील पर राजनीति हुई तेज। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने किया पलटवार। सीएम ममता बनर्जी ने पलटवार करते हुए कहा कि उनकी सरकार पिछले 3 साल में पेट्रोल डीजल की कीमतों में काबू में रखने के लिए 1500 करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है। साथ ही ममता ने कहा कि पीएम मोदी का बयान एक तरफा और गुमराह करने वाला है और क्लियर कर दें तो 5 साल तक नहीं लगाएंगे वैट। ट्विटर सीईओ पराग अग्रवाल ने एक पैरोडी अकाउंट को जवाब देते हुए कहा कि अभी कंपनी से निकाला नहीं गया हूं। पराग अग्रवाल ने ट्वीट करते हुए ये जवाब दिया। साथ ही पराग ने एक और ट्वीट में लिखा, मैंने ये नौकरी ट्विटर को बदलकर बेहतर करने, जहां जरूरत हो वहां कोर्स करेक्शन करने और सेवा को मजबूत बनाने के लिए ली थी। सीएम भूपेश बघेल ने कहा, धरना प्रदर्शन के मुद्दे पर बीजेपी पर निशाना साधते हुए बोले कि रमन सिंह की स्मृति बहुत कमजोर है। उनके शासनकाल में हम लोगों ने 15 सालों तक अनुमति लेकर आंदोलन किए हैं। दूसरे राज्यों ने भी इस तरह के आदेश जारी किए हैं। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि ये कोई नई बात नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बनाने के लिए ये जरूरी अनुमति लेकर धरना प्रदर्शन करे, इसमें कोई रोक नहीं है। सीएम भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ में नशा मुक्त जिला बनाने का निर्देश दिया है। इसी कड़ी में बलौदा बाजार पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार झा ने जिले के सभी थानों में सख्त निर्देश दिए। अवैध मादक पदार्थ की तस्करी रोकने के लिए जिले के सभी थानों की पुलिस की व्यवस्था की गई है। चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक गाड़ी से 443 अवैध शराब का जखीरा जब्त किया। पीएम मोदी की राज्यों को पेट्रोल की कीमतें कम करने की नसीहत पर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने निशाना साधा। सीएम ने पीएम के बयान पर पलटवार करते कहा, केंद्र सरकार पेट्रोल पर 2 सालों से 4% सेस ले रही है। राज्यों को 42% एक्साइज पेट्रोल पर मिलता है और ऐसा पीएम का कहना है, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि एक्साइज की राशि कभी पूरी नहीं मिली और एक तरफा केंद्र पेट्रोल बढ़ाने पर बयान। सीएम भूपेश बघेल ने कहा, ये सब समझ से परे है। हम अपने सीमावर्ती राज्यों के दामों के हिसाब से अपने दाम तय करते हैं। दिल्ली में बीजेपी कोर ग्रुप की बड़ी बैठक। एमपी बीजेपी के कई दिग्गज रहेंगे मौजूद। सीएम शिवराज और वीडी शर्मा भी होंगे शामिल। नरोत्तम मिश्रा, कैलाश विजयवर्गीय भी रहेंगे मौजूद। 2023 के विधानसभा चुनाव को लेकर बनेगी रणनीति। मंत्रिमंडल के विस्तार पर भी हो सकती है चर्चा। खैरागढ़ से नवनिर्वाचित एमएलए यशोदा वर्मा का शपथ ग्रहण समारोह आज। कांग्रेस के 71वें विधायक के तौर पर लेंगे शपथ। शपथ समारोह में सीएम भूपेश बघेल होंगे शामिल। शपथ समारोह में बड़ी संख्या में कांग्रेस विधायक रहेंगे मौजूद। विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत रहेंगे मौजूद। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक भी होंगे शामिल। विद्युत संविदा कर्मचारियों को जेल से किया गया रिहा। 18 लोगों को जेल से रिहा किया गया। लंबे समय से विद्युत संविदा कर्मचारियों की जारी थी हड़ताल।
आंदोलन के 45वें दिन प्रदर्शन कर रहे विद्युत संविदा कर्मचारियों पर हुई थी लाठीचार्ज। धरना स्थल पर उसी दिन टेंट पर जाल भी हटाए गए थे। हड़ताल कर रहे कर्मचारियों पर हुई थी लाठीचार्ज। खरगोन विधायक रवि जोशी भटवाड़ी मोहल्ले में पहुंचे और दंगा प्रभावितों से मुलाकात कर उन्हें आर्थिक सहायता राशि प्रदान की। खरगोन के भटवाड़ी मोहल्ले में रामनवमी के दिन हुए उपद्रव में अनेक लोगों के मकान को क्षति पहुंची थी। विधायक जोशी ने पीड़ित लोगों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी और शांति रखने की अपील की। जोशी द्वारा शासन की सर्वे सूची अनुसार दंगे में घायल हुए लोगों जिनको वाहन नुकसान हुआ है और 10,000 रुपए दिए गए। जिनका आगजनी में ज्यादा नुकसान हुआ है उन्हें 50,000 की आर्थिक सहायता प्रदान की गई। और भटवाड़ी मोहल्ले में पीड़ित लोगों ने अपनी पीड़ा बताते हुए शासन द्वारा नुकसान का आकलन कम करने और नुकसान के मुकाबले बेहद कम राहत राशि देने की बात कही। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर कमलनाथ ने प्रदेश सरकार का घेराव किया। प्रदेश सरकार से पेट्रोल डीजल पर वैट कम करने की मांग की। कमलनाथ ने बीजेपी सरकार से पेट्रोल डीजल पर वैट कम करने की मांग रखते हुए कहा कि पेट्रोल डीजल की आसमान छूती कीमतों से आम जनता परेशान है। ग्वालियर के प्रतिष्ठित कॉलेज महारानी लक्ष्मीबाई कॉलेज में एक युवक पर नकाब बांधे कुछ युवकों ने क्लास में घुसकर जानलेवा हमला कर दिया, जिससे गुस्साए घायल युवक के साथियों ने कॉलेज में चल रही परीक्षा के बाद दूसरे गैंग को चैलेंज करते हुए कॉलेज बुलाया। दोनों गुटों में जमकर मारपीट करते हुए दोनों गुटों ने कट्टे निकालकर सड़क पर ही फायरिंग कर दी, जिससे पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल है। गर्मी शुरू होते ही दमोह जिले में भीषण जल संकट से गुजरने लगे हैं लोग और यहां एक और धरती के नीचे घटता जलस्तर और पेयजल की समस्या लगातार विकराल होती जा रही है। कई दशक तक सूखे कंठों को तर करने वाले लाखों लोगों की प्यास बुझाने वाला बाराद्वारी का कुआं पूरी तरह से सूख गया है। ये कुआं दमोह शहर के बीचों बीच स्थित है। प्राचीन जल स्रोत स्थानीय शासन की लापरवाही का जीता जागता उदाहरण है। इतना ही नहीं, ऐतिहासिक दृष्टि से भी बाराद्वारी कुआं अपना एक अलग महत्व रखता है। इंदौर में आज से शुरू होगा 3 दिवसीय ऑटो शो। वाहन के महाकुंभ में आएगी 100 कंपनियां। प्रदेश में पहली बार आयोजित हो रहा ऑटो शो। ऑटो में घूमकर रात को कृषि के सामान की चोरी करने वाले गिरोह के 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बिलासपुर सरकंडा से इनकी गिरफ्तारी हुई। बता दें कि बीते दिनों गांव लटुआ में रात को फार्म हाउस में घुसकर चोरी करने का प्रयास किया था। बिलासपुर सरकंडा से इनकी गिरफ्तारी हुई है। बता दें कि बीते दिनों गांव लटुआ में रात को फार्म हाउस में घुसकर चोरी करने का प्रयास किया था। कोरोना के बढ़ते केस को लेकर प्रदेश सरकार अलर्ट मोड पर है। इसे लेकर स्वास्थ्य मंत्री टीएस देव सिंह ने कहा है कि कोरोना को लेकर प्रदेश सरकार सतर्क है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में वैक्सीनेशन स्तर से बेहतर है और आगे की तैयारी चल रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि चीन में कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं।
प्रदेश में एक बार फिर तेजी से जड़ें फैला रहा कोरोना। पिछले 24 घंटे में सामने आए 3,303 नए केस। देश में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़ी, 17,000 के करीब पहुंचा एक्टिव केस। पिछले 24 घंटे में 2,563 मरीज ठीक हुए हैं और 39 मरीजों की जान गई है। सक्रिय मामले 16,980 हैं। राजधानी दिल्ली में कोरोना के मामलों में कमी नहीं दिख रही है, बल्कि रोजाना नए मामले लगातार सामने आ रहे हैं। कोरोना के पिछले रिकॉर्ड भी टूटते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,367 नए मामले दिल्ली में सामने आए। संक्रमण की वजह से एक शख्स की जान गई और 24 घंटे में सामने आए 1,367 नए केस। एक बार फिर एमपी में कोरोना के आंकड़ों में इजाफा देखने को मिला है। प्रदेश में 15 नए कोरोना के मरीज मिले। 8,022 लोगों की कराई गई थी कोरोना की जांच। 7 मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे। जबलपुर में 2, रायसेन में मिले 2 नए मरीज। प्रदेश में कई शहरों में लगातार केस बढ़ने का मामला सामने आ रहा है। ग्वालियर में 2 महीने बाद एक बार फिर जिले में कोरोना का हमला और एक दिन में 6 मरीज कोरोना पॉजिटिव निकले। डॉक्टर्स का मानना है कि सावधानी हटने से फेल हो सकता है कोविड संक्रमण। 230 मरीजों की जांच में 6 मरीज पॉजिटिव पाए गए हैं। 10 दिनों में निकले 17 कोरोना पॉजिटिव केस। दक्षिण बिहार में आज तापमान 40 डिग्री के आसपास। उत्तर बिहार में लोगों को कल और आज से राहत मिली है। दक्षिण बिहार में तापमान 40 डिग्री के आसपास। अगले 3 दिन तक ज्यादा गर्मी दक्षिण पश्चिम बिहार के जिलों में रहने की उम्मीद है। 3 दिन के बाद से तापमान में 3 डिग्री तक की कमी होने की संभावना। दिल्ली में आज से शुरू हो सकता है लू का दौर। राजधानी में अब आपको बता दें, मई की शुरुआत तक लू का अनुमान। आज से लू चलने की संभावना। इस दौरान 29 अप्रैल को दिल्ली में आंधी की भी संभावना जताई जा रही है। अधिकतम तापमान 43 और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री रह सकता है। 29 अप्रैल से 2 मई तक राजधानी का तापमान 43 से 44 डिग्री के बीच बना रहेगा। 29 अप्रैल से 2 मई तक आंशिक रूप से बादल भी छाए रह सकते हैं। एमपी में तेजी से बढ़ रही ये भीषण गर्मी। मौसम को प्रभावित करने वाला कोई भी प्रणाली एक्टिव नहीं रहने के कारण गर्मी और भी अपने सितम बढ़ा रहा है। बीते 24 घंटे में एमपी महानगर में भोपाल, आपको बता दें, यहां पर लगातार अधिकतम डिग्री टेम्परेचर देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग के अनुसार खंडवा, खरगोन, नर्मदापुरम, छतरपुर, राजगढ़, खजुराहो, दमोह, रतलाम, नीमच सहित अन्य शहरों में लू चलने के अनुमान। आईपीएल में आज दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स में होगा मुकाबला। मुंबई में शाम 7:30 बजे से दोनों टीमों के बीच होगी भिड़ंत। गुजरात टाइटंस ने एक रोमांचक मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद को 5 विकेट से मात दी। आखिरी ओवर में गुजरात को 22 रन चाहिए थे। राशिद खान और राहुल तेवतिया की जोड़ी ने आखिरकार बॉल पर जाकर लक्ष्य को हासिल कर लिया। 20वें ओवर की आखिरी बॉल पर राशिद खान ने लगाया छक्का। आमिर खान ने अपनी बेटी आयरा खान का स्टनिंग मेकअप किया है। आयरा खान ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर अपने पापा के साथ कुछ तस्वीरें शेयर की हैं। फोटो में आयरा अपने मेकअप को फ्लॉन्ट करती हुई नजर आ रही हैं, जो उनके पापा ने किया है, और अपने पापा से अपना मेकअप कराकर आयरा काफी ज्यादा एक्साइटेड लग रही हैं। अजय देवगन और अमिताभ बच्चन स्टारर रनवे 34 पर, आपको बता दें, बड़े पर्दे पर उतरने वाली है और फिल्म 29 अप्रैल को थिएटर्स में रिलीज हो रही है। वहीं रनवे 34 के साथ टाइगर श्रॉफ, नवाजुद्दीन सिद्दीकी और तारा सुतारिया स्टार हीरोपंती 2 भी अपना खाता खोलने को तैयार है।
यूएनएससी की बैठक में यूक्रेन मुद्दे पर भारत के उप स्थायी प्रतिनिधि राजदूत आर रविंद्र ने कहा है कि हमारा मानना है कि खून बहाकर और मासूमों की जान की कीमत पर कोई समाधान नहीं निकाला जा सकता। रविंद्र ने कहा कि भारत यूडीएचआर का मसौदा तैयार करने सहित अपनी स्थापना से ही मानवाधिकारों की रक्षा करने में सबसे आगे रहा है। विश्वास है कि उचित प्रक्रिया का सम्मान करके निर्णय लिया जाना चाहिए। एलन मस्क का एक और नया ट्वीट। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर के बाद अब टेस्ला सीईओ एलन मस्क ने कोका कोला खरीदने की बात की है। दरअसल ट्विटर को खरीदने के बाद से एलन मस्क सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय नजर आ रहे हैं। वो एक के बाद एक कई ट्वीट कर रहे हैं। इस दौरान अगली बार कोका कोला खरीदने की बात कही है। फ्रांस के राष्ट्रपति मैनुअल मैक्रों पर एक कार्यक्रम के दौरान कुछ लोगों ने टमाटर फेंके। दोबारा राष्ट्रपति चुने जाने के बाद मैक्रो जनता के बीच पहुंचे और जहां उनके ऊपर लोगों ने टमाटर फेंकना शुरू कर दिया। मैक्रो और उनके समर्थकों ने कार्यक्रम के दौरान उत्साह की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन भीड़ में मौजूद किसी शख्स ने उन पर टमाटर से हमला कर दिया। राष्ट्रपति का चुनाव जीतने के बाद मैक्रो एक फूड मार्केट में पहुंचे थे और लोगों से बातचीत कर रहे थे। वहीं आरोपी के पास से 7 मोबाइल समेत अन्य सट्टा संचालित करने के उपकरण जब्त किए गए हैं। आरोपी अपने घर में आईडी बनाकर ग्राहकों को ऑनलाइन सट्टा खिलवा रहा था। ग्वालियर मुरार थाना क्षेत्र के त्यागी नगर में घरेलू विवाद के चलते छोटे भाई ने बड़े भाई पर लाइसेंसी बंदूक से फायरिंग कर दी, जिसमें बड़े भाई आपको बता दें किसी तरह से बच गया, लेकिन 2 मासूमों को गोली लगी है। दोनों घायल बच्चों को ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया। हमलावर राजेश शर्मा को पुलिस ने उसकी लाइसेंसी 12 बोर की बंदूक के साथ गिरफ्तार किया है। बुरहानपुर में 2 साल की बालिका का अपहरण कर भागे युवक को पुलिस ने महाराष्ट्र से गिरफ्तार किया। बच्ची को भी बरामद किया। बड़वानी जिले के ग्राम मेड़ी माता में तेंदुआ कुएं में जा गिरा और कुएं में गिरे तेंदुए को वन विभाग ने रेस्क्यू ऑपरेशन कर बाहर निकाला। जांजगीर चांपा में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने आरोपी को 10 साल की कठोर सजा और 5,000 रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई। साथ ही नाबालिग लड़की को भगाने में मदद करने और आरोपी साथी को भी कोर्ट में सजा सुनाई गई। रतलाम जिले में 400 से ज्यादा झोला छाप डॉक्टरों पर बड़ी कार्रवाई होगी। कलेक्टर ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर प्रभाकर ननावरे को कड़े निर्देश दिए। आपको बता दें कि टीम में अपर कलेक्टर, एडिशनल एसपी रैंक तक के अधिकारी टीम में शामिल हैं। झोला छाप और फर्जी डॉक्टरों के अस्पतालों को सील कर एफआईआर दर्ज होगी। ग्वालियर में एक बेकाबू ट्रैक्टर ट्रॉली ने एक्टिवा पर सवार बच्चों को टक्कर मार दी, जिससे दोनों बच्चों की मौके पर मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी चालक के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। ट्रैक्टर को जब्त कर लिया है।